तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोग अलग अलग स्टेप करते हैं जिससे कि हम लोग टिश्यू को अपने माइक्रोस्कोप में देख सकें, मतलब कि हम उसको कलर कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो डायरेक्ट हम लोग अगर टिश्यू जब काट के निकालते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो डायरेक्ट उसको हम लोग कलर करके नहीं देख सकते हैं। उसके पहले बीच में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जिससे कि हम लोग उस टिश्यू को उस लायक बना सकें कि हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें। तो जैसे कि जब हम लोगों ने अभी इसकी पहले वाली क्लास में उन्होंने कहा था कि टिश्यू को जब ऑपरेशन थिएटर से निकाला जाता है काट के, तो खराब होने लगता है टिश्यू, तो उसको फिक्स करना पड़ता है पहले। या और यदि जैसे कि अगर कोई कैल्सिफाइड टिश्यू है, बोन्स वगैरह है, तो उनका फिर डीकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है, उसके अंदर से कैल्शियम बाहर निकालना पड़ता है। तो जब हम फिक्सेशन की स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, टिश्यू को जब हमारा फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप स्टार्ट होती है, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले टिश्यू को के अंदर का जो पानी है, उसको पूरे पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे कि टिश्यू जो हो उसको हम लोग आगे प्रोसेस उसकी कर सकें। तो टिश्यू के अंदर का पानी बाहर निकालना, फिर उसके बाद उसमें हम लोग एल्कोहल डालते हैं, उसमें क्लीनिंग सॉल्यूशन जैसे हम लोग जाइलिन यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। फिर हम लोग उसमें बैक्स एम्बेड करते हैं, फिर उसका ब्लॉक प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसकी सेक्शन कटिंग करते हैं, फिर उसकी स्टैनिंग करते हैं स्लाइड बना करके। तो ये जो पूरी स्टेप है, पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप है। तो इस जो टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप है, इसको पढ़ना हमको ज़रूरी है अगर हिस्टोलॉजी में हमको आगे पढ़ना है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हम लोग देखेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग है क्या? तो टिश्यू प्रोसेसिंग का मेन मकसद ये है कि जो हमारा टिश्यू है, जो हमारे पास ऑर्गन है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है, उस पानी को बाहर निकाल करके उसकी जगह हम बैग्स को भरेंगे उसके अंदर, और बैग्स भरेंगे तो क्या होगा, टिश्यू हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और टिश्यू हार्ड हो जाएगा तो हम उसको आसानी से उसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करेंगे तो फिर हम बहुत पतले पतले सेक्शन काट सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बहुत, अगर टिश्यू है उसको नॉर्मल हम कितने भी नाइफ से काट लें, वो उतना थिन सेक्शन हम नहीं काट सकते हैं। हमको सेक्शन सेक्शन चाहिए 3 से 5 माइक्रोमीटर के। अब इससे अगर से बड़े सेक्शन होंगे तो फिर माइक्रोस्कोप में देखना उनको पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग सेल्स का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे अगर ज़्यादा मोटा सेक्शन होगा तो हमको बहुत पतला सेक्शन चाहिए। तो बहुत पतले सेक्शन के लिए टिश्यू की हमको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो मेन बात में लग सकता है कि टिश्यू के अंदर पानी भरा हुआ है अभी, उसके अंदर से पानी को बाहर निकालना है, उसके अंदर हम लोग भरेंगे पैराफिन बैग्स, फिर उसका ब्लॉक बनाएंगे। इस टाइप का ब्लॉक हम लोग बनाएंगे एम्बेडिंग के थ्रू, और ब्लॉक की फिर हम लोग कटिंग करेंगे, जिससे कि हमको बहुत पतले पतले थिन सेक्शंस मिलेंगे टिश्यू के, जिनको फिर हम लोग फर्दर स्टैनिंग करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फिक्सेशन करेंगे 10% फॉर्मेलिन से हम लोग। फिर देन हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, एल्कोहल का यूज करेंगे डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग। एल्कोहल क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और एल्कोहल जब टिश्यू के अंदर जाएगा तो टिश्यू के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, और बाहर टिश्यू के अंदर का पानी आ जाएगा तो फिर एल्कोहल उसके अंदर चली जाएगी, तो टिश्यू हमारा डिहाइड्रेट हो जाएगा। देन हम लोग क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने से टिश्यू जो है थोड़ा साफ हो जाता है हमारा, उसको प्रॉपर थोड़ा क्लियर हो जाता है टिश्यू, इसलिए इसको इस स्टेप को क्लीनिंग की स्टेप बोला जाता है। इसके लिए हम लोग जाइलिन यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज कर सकते हैं, बेंजीन वगैरह भी यहाँ यूज किया जाता है। देन इनफिल्ट्रेशन करेंगे। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि टिश्यू के अंदर हम लोग बैग्स को फिल करेंगे। टिश्यू जो ब्लॉक है उसके अंदर बैग्स चली जाएगी हमारी, और फिर बैग्स चली जाएगी तो टिश्यू थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और जब टिश्यू हार्ड हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी एम्बेडिंग करेंगे हम लोग। एम्बेडिंग में क्या होता है, उस टिश्यू के हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, मतलब चारों तरफ उसमें बैग्स रहेगी और उसके अंदर टिश्यू ब्लॉक रहेगा। जिससे क्या होगा, जब हम लोग सेक्शन कटिंग करेंगे तो बहुत पतली पतली इसकी लेयर कटिंग है हमारी। तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक हमने सीक्वेंस देख लिया। अब हम एक एक इन स्टेप्स को समझ लेते हैं कि डिहाइड्रेशन, क्लीनिंग, इन्फिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग एक्चुअल करते कैसे हो, कितने टाइम के लिए एल्कोहल, जाइलिन या फिर हम लोग बैग्स में रखते हैं टिश्यू सेक्शन को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन से। तो डिहाइड्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर से टिश्यू के अंदर पानी रहेगा तो टिश्यू खराब हो जाएगा हमारा लैब में। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर का पानी पहले बाहर निकालना है। तो टिश्यू के अंदर का पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें एल्कोहल में डिप करेंगे। अब एल्कोहल अलग अलग टाइप के एल्कोहल हम लोग यूज कर सकते हैं लैब में, एथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एसीटोन वगैरह। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एथाइल एल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज कर सकते हैं, एसीटोन कम यूज किया जाता है। तो अगर इन एल्कोहल का यूज करेंगे हम लोग तो इनके अलग अलग कंसेंट्रेशन चाहिए रहेंगे। क्यों अलग अलग कंसेंट्रेशन चाहिए रहेंगे? क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग एल्कोहल जो है टिश्यू को अगर 100% एल्कोहल में डाल देंगे तो टिश्यू हमारा श्रिंक कर जाएगा। तो टिश्यू हमारा श्रिंक न करे इसलिए हम लोग पहले एल्कोहल का कंसेंट्रेशन कम रखते हैं, 70% रखते हैं, कहीं जहाँ 60% भी रखा जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे एल्कोहल का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे कि हम लोग 70% में 1 घंटे के लिए रखेंगे, फिर 80% में रखेंगे, फिर 90% में रखेंगे, फिर 100% में रखेंगे, फिर एक बार और 100% वाले चेंज करेंगे, फिर 100% में 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो ऐसे करने से टिश्यू में धीरे धीरे एल्कोहल जाता है, जिससे कि टिश्यू जो है एकदम से खराब नहीं होता है हमारा, मतलब कि एकदम से श्रिंक नहीं कर जाती है उसकी जो सेल्स होती हैं।
तो 70% एल्कोहल में क्या होता है, लगभग लगभग हमारा 30% पानी रहता है और 70% हमारा एल्कोहल रहता है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 70% एल्कोहल। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अगर 100 ml 70% एल्कोहल है, तो 100 ml में उसमें 70 ml जो है एल्कोहल है, 30 ml उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाया गया है। तो इस टाइप से हम लोग 70% एल्कोहल बनाते हैं। तो क्या होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले एक टिश्यू ब्लॉक लिया, छोटा सा टुकड़ा टिश्यू का, जिसकी हमको डिहाइड्रेशन जिसका करना है। अब उस छोटे से टिश्यू के टुकड़े को हम लोग इस टिश्यू के टुकड़े को हम लोग इस टाइप की कैसेट में भरते हैं। ऐसी प्लास्टिक की कैसेट रहती है, बीच में टिश्यू को रखते हैं और इस कैसेट को बंद कर देते हैं। फिर इस कैसेट को ही हर सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्ट टिश्यू को हम लोग फोर्सेप्स से पकड़ेंगे तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी प्लास्टिक की कैसेट के अंदर टिश्यू को भरेंगे। इस कैसेट में बहुत सारे छेद रहते हैं, जिससे कि इसके अंदर एल्कोहल जा सकती है, पानी बाहर निकल सकता है, तो इस टाइप से करके, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने टिश्यू को कैसेट के अंदर फिल किया और इस कैसेट को हम लोग ऐसे अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग डिप करते जाएंगे। पहले 70% एल्कोहल में हम लोग उसको डिप करेंगे, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद क्या होगा कि टिश्यू के अंदर का जो पानी है वो एल्कोहल में आ जाएगा। देन हम लोग फिर 80% एल्कोहल में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे टिश्यू को, तो टिश्यू के अंदर का और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो बाहर निकलता जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे एल्कोहल का, वैसे वैसे टिश्यू के अंदर जो है पानी का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा हमारा। तो 1 घंटे से करके रखेंगे। अब 100% एल्कोहल में हम लोग उसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। 1 से 2 घंटे लिखा है, जनरली हम लोग 1 घंटे के लिए रखते हैं। 1 घंटे के लिए 100% एल्कोहल में रखेंगे, तो जो थोड़ा बहुत पानी 10% जो बचा हुआ है उसके अंदर, वो भी 100% एल्कोहल में आ जाएगा और टिश्यू हमारा क्या है, पूरे तरीके से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एल्कोहल है अब। और फिर इसके बाद एक और एल्कोहल के 100% में चेंज करेंगे, जिससे कि पूरे तरीके से पानी हमारा बाहर निकल जाए, क्योंकि जो बैक्स जो हमारी होती है वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होती। जब भी हम लोगों ने देखा कोई ऑयल वगैरह होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि पानी से वो हल्का होता है वो, और वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। कितना भी हम ऑयल को पानी में मिला लें, वो ऊपर ही आ जाएगा, है ना। तो पानी जो ऑयल है, पैराफिन वैक्स भी एक टाइप के ऑयल ही है वैक्स हमारा, है ना। तो पानी में वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, और टिश्यू के अंदर है पानी। तो टिश्यू के अंदर का हम लोगों ने पानी निकाला, उसके अंदर एल्कोहल डाल दिया। एल्कोहल जो है वो हमारी वैक्स को डिसॉल्व कर सकती है, फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टिश्यू के अंदर का पानी निकाल दिया। इस प्रोसेस को हमने कहा डिहाइड्रेशन, इसमें लगभग हमारे 4 से 5 घंटे की लगते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं क्लीनिंग, दूसरा स्टेप है। देखो, पहले टिश्यू ऑपरेशन थिएटर से निकला, हमारे पास आया, उसको हम लोगों ने फिक्सेशन किया 10% फॉर्मेलिन से। अब फॉर्मेलिन के बाद हमारा क्या आया, डिहाइड्रेशन की स्टेप। इसमें हम लोगों ने टिश्यू के अंदर से पूरा पानी बाहर निकाला। अब इसके बाद की स्टेप होती है क्लीनिंग की स्टेप। क्लीनिंग में क्या होता है, हम एल्कोहल को बाहर निकालते हैं। अब देखो, डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग ने एल्कोहल यूज करी, अब एल्कोहल को बाहर निकाल के उसकी जगह हम लोग क्लीनिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे। क्लीनिंग सॉल्यूशन का फायदा ये होता है कि जैसे कि क्लीनिंग सॉल्यूशन हमारे जाइलिन या फिर टोल्यून, क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन हमारे हो सकते हैं। ये जो जाइलिन जो है, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है लैब में। जाइलिन से क्या होता है कि जो जाइलिन है वो हमारा एल्कोहल को भी डिसॉल्व कर सकता है और वैक्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए हम क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए जाइलिन यूज करते हैं। और जाइलिन यूज करने का फायदा एक ये भी है, मतलब क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज करने का फायदा एक ये भी है कि टिश्यू हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे कि उसकी स्टैनिंग करना और उसको स्टैनिंग में प्रॉपर तरीके से देखना माइक्रोस्कोप में आसान हो जाता है। अच्छे से हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेल का और टिश्यू का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि टिश्यू को हम लोगों ने क्या किया कि जाइलिन सॉल्यूशन लिया, हम लोगों ने इस टाइप का जाइलिन सॉल्यूशन लिया, उसमें कैसेट के अंदर टिश्यू हमारा भरा हुआ है। इस कैसेट को हम लोग डाल देंगे जाइलिन सॉल्यूशन में, उसको 30 से 60 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे उसके अंदर। 30 से 60 मिनट के लिए रखेंगे, फिर निकालेंगे उस टिश्यू को, फिर दूसरे एक जाइलिन सॉल्यूशन में डालेंगे हम लोग उसको 30 से 60 मिनट के लिए, जिससे कि उसके अंदर का पूरा एल्कोहल बाहर आ जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा जाइलिन, ठीक है। जाइलिन से क्या होगा, टिश्यू थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। अब जाइलिन के बाद हम लोग उसमें करेंगे पैराफिन वैक्स ऐड। पैराफिन वैक्स ऐड करने से क्या होगा कि इससे पैराफिन क्या हो, क्या करेंगे हम लोग, एक मोल्डर लेंगे, जैसे कि जैसे मोल्डर के अंदर क्या होता है, हीट थोड़ा सा बढ़ता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो हम लोग पैराफिन वैक्स लेंगे। वैक्स मतलब कि हमारे मोम बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो वैक्स लेंगे हम लोग, और उस वैक्स में हम लोग क्या करेंगे, वैक्स को एक मोल्डर में फिल करेंगे। मोल्डर रहता है, इसमें वैक्स पिघलती है, तो उस मोल्डर का टेम्परेचर लगभग हम लोग 56 से 60 डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे। तब 56 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करेंगे तो वैक्स हमारी जो है पिघल जाएगी। ध्यान रखने वाली बात, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ग्रुप 5 के एग्जाम में या गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं कि वैक्स को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग हीट करते हैं। तो याद रखना 56 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अगर वहाँ रेंज लिखी हो तो हम लोग रेंज हम लोग सेट करेंगे 56 से 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सिर्फ अगर एक टेम्परेचर की बात की जाए तो 56 डिग्री सेल्सियस हमारा आएगा। तो वैक्स को हम लोग 56 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो वैक्स अब हमारी मेल्ट हो गई। अब इस वैक्स को हम लोग टिश्यू को क्या करेंगे, उस वैक्स के अंदर डाल देंगे। मतलब टिश्यू को है वैक्स के अंदर डाल देंगे, एक वैक्स के अंदर डालेंगे, उसको 45 से 60 मिनट के लिए रखेंगे, तो टिश्यू के अंदर का जाइलिन बाहर निकल जाएगा और वैक्स उसके अंदर चली जाएगी।
अब देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर से टिश्यू को बाहर निकालेंगे, फिर दूसरी बैग्स में हम लोग डालेंगे उसको 45 से 60 मिनट के लिए। उससे क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा जाइलिन है वो भी बाहर आ जाएगा और बैग्स उसके अंदर चली जाएगी, टिश्यू के अंदर हमारी। अब टिश्यू के अंदर बैग्स चली जाएगी, मतलब मोम चली जाएगी, तो टिश्यू जो सॉफ्ट था हमारा वो हार्ड हो जाएगा। अब टिश्यू हमारा जब हार्ड हो जाएगा टिश्यू, तो फिर हम उसका अब ब्लॉक बनाएंगे। अब ब्लॉक बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग के लिए अलग अलग टाइप के मोल्डर यूज कर सकते हैं। मोल्डर मतलब एक खांचा जिसमें हम लोग टिश्यू रखेंगे और उसके ऊपर पिघली हुई बैग्स डालेंगे, और धीरे धीरे जब बैग्स ठंडी होगी तो हमको एक टिश्यू का पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। ब्लॉक मतलब चारों तरफ जिसके बैग्स रहेगी और बीच में हमारा टिश्यू सैंपल रहेगा हमारा। तो देखो ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, इस टाइप के मोल्डर आते हैं स्टील के, ठीक है, या फिर हम लोग को एल शेप ल्यूक हार्ड मोल्डर आता है, ठीक है। तो अधिकतर जब एग्जाम में पूछे जाता है तो एल शेप मोल्डर बोलते हैं हम लोग एग्जाम में। जे एडवांस अभी चल रहे हैं, इसके पहले एल शेप मोल्डर ही चलते थे। इसमें क्या होता है, दो धातु के ऐसे एल शेप मोल्डर रहते थे और उन दोनों को आपस में बना करके एक ब्लॉक सा बन जाता था। अब इसके नीचे हम लोग रखते थे ग्लास स्लाइड, जिसमें कि हम लोग ग्रीस लगाते थे, ग्रीस या फिर ऑयल लगाते थे, और उसके ऊपर इस एल शेप, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ग्लास स्लाइड रख दी। डायग्राम कहाँ से बना सकते हैं, पेन, ठीक है। एक हम लोग ने यहाँ ग्लास स्लाइड रख दी, कैसी ग्लास स्लाइड हमें दिखाइए, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने एक ग्लास स्लाइड ऐसी रखी और इस ग्लास स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया ग्रीस, जिससे कि हम लोग का जो ब्लॉक जो हमने बनाया बाहर निकल सके। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ग्लास स्लाइड रखने के बाद ग्रीस लगा दिया, उसके ऊपर एल शेप मोल्डर हम लोगों ने रख दिए, और उसके ऊपर हम लोगों ने टिश्यू रखा, और टिश्यू के ऊपर हम लोग पिघली हुई बैग्स डालेंगे। पिघली हुई बैग्स डालेंगे तो क्या होगा, टिश्यू बीच में रह जाएगा और चारों तरफ से बैग्स उसमें फिल हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब जो ये ब्लॉक बना है इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे हम लोग, तो उसके बाद टिश्यू जो हमारा मोम जो है, फिर बैग्स जो हमारी पैराफिन बैग्स जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो हमको इस टाइप के टिश्यू ब्लॉक देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बीच में टिश्यू रहेगा, अब टिश्यू के अंदर भी बैग्स है ना, ध्यान रखने वाली बात है, और चारों तरफ भी बैग्स है, तो ये पूरा कड़ा एक मटेरियल हो गया हमारा, पूरा हार्ड हो गया हमारा। अब इस हार्ड को हम लोग फर्दर हम लोग सेक्शन कटिंग कर सकते हैं, मतलब इसको आसानी से काट सकते हैं हम लोग। नॉर्मली नाइफ से काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पतले सेक्शन चाहिए रहते हैं हमको। कितने पतले, 3 से 5 माइक्रोमीटर के हमको सेक्शन चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत पतले सेक्शन को काटने के लिए हम लोगों ने इस टाइप का ब्लॉक प्रिपरेशन किया है। अब इस ब्लॉक को हम लोग 10 साल तक भी रख सकते हैं, तो खराब नहीं होगा हमारा टिश्यू। नॉर्मली हम लोग टिश्यू को अगर रख लेते हैं ऐसे तो वो खराब हो जाता है धीरे धीरे, है ना। अब इस ब्लॉक में क्या है कि पूरे तरीके से इसके अंदर पानी तो है नहीं एक भी, पानी ही रिस्पॉन्सिबल होता है फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जैसे पानी है नहीं, इसके अंदर बैग्स है, और बैग्स अगर सॉलिड फॉर्म पे है तो वो खराब नहीं होती है कई सालों तक। तो इस ब्लॉक को हम लोग 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमको लगेगा कि जैसे कभी हम लोगों ने डायग्नोज करा लिया पेशेंट का कि यार इसको कैंसर करके है, और इस ब्लॉक को पेशेंट को दे देंगे कि आप इसको रख सकते हैं, फिर लैब वाले खुद स्टोर करके इन ब्लॉक्स को रखते हैं। जब पेशेंट को डाउट होगा कभी कि नहीं नहीं हमको कैंसर नहीं था, वो अगर कभी प्रॉब्लम करता है, तो फिर इन ब्लॉक से फिर से एक काट करके स्लाइड बनाई जाएगी, उसको माइक्रोस्कोप पे देखा जाएगा, और एक ऐसा प्रूफ के तौर पे हमारे पास रहेगा लैब में कि आपको कैंसर था, इसमें सेल्स में हमको दिख रही टाइप की सेल्स। तो हम इन ब्लॉक्स का यूज कई बार हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कि इस जो है, जो हमारा हिस्टोलॉजी का जो स्पेसिमेन है, इसको हम लोग 10 साल तक स्टोर करके रखेंगे। तो जब भी हमको लगेगा कि यार इसके अंदर ऐसे कोई केमिकल है जो कि कैंसर से रिलेटेड केमिकल है, तो उनकी जांच अगर से हमको करनी है, तो इस ब्लॉक से थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकालेंगे हम लोग, उसको पिघलाएंगे, उसके अंदर का टिश्यू निकालेंगे, और उसकी हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। हिस्टोकेमिस्ट्री थोड़ा एडवांस टेस्ट है हिस्टोलॉजी में, जिसमें हम लोग केमिकल्स का पता लगाते हैं कि ऐसे कोई कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं क्या इसके अंदर, या फिर उन केमिकल्स का यूज करके हम लोग इसके अंदर के केमिकल पता लगा लेते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम लोग टिश्यू की बात कर लेते हैं। टिश्यू हम लोग ने काटा, ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब ब्लॉक बनाने के बाद आज की क्लास टिश्यू प्रोसेसिंग की यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्लॉक है, ऐसा माइक्रोटॉम हमारे पास होता है, इस माइक्रोटॉम में इस ब्लॉक को यहाँ पे फंसाते हैं, यहाँ पे एक फंसाने का ब्लॉक बना हुआ होता है, और फिर नीचे यहाँ पे नाइफ लगी हुई थी, नीचे बड़ी सी नाइफ लगी हुई है, जिससे कि टिश्यू कटेगा हमारा। तो क्या होगा, जब इस मशीन को हम लोग चलाएंगे तो टिश्यू जो है वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, इसमें हमारे किसमें हमारी नाइफ के ऊपर और नीचे जाएगा। तो हम छोटे छोटे पतले पतले हमको टिश्यू सेक्शन मिलेंगे, ऐसे पतले पतले टिश्यू सेक्शन मिलेंगे, जैसे 3 से 5 माइक्रोन के होंगे, और उन टिश्यू सेक्शन को हम लोग एक स्लाइड में ऐसे रख लेंगे, और स्लाइड में रखने के बाद उसको हम लोग कलर कर लेंगे, ठीक है। कलर करने के पहले ऐसी स्लाइड दिख रही है, कलर करने के बाद इस टाइप की हमको दिखाई देंगे, और उसको माइक्रोस्कोप पे देख लेंगे और पहचान कर लेंगे कि यार नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, कैंसरस सेल है, कौन सी सेल्स है उसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो हम लोगों ने आज पढ़ी टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप, कि कैसे हम लोग टिश्यू सैंपल को डिहाइड्रेट करेंगे, फिर उसके अंदर क्लीनिंग करेंगे जाइलिन के यूज करके, उसमें इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके अंदर बैग्स फिल करेंगे, और देन उसका एम्बेडिंग करके उसका ब्लॉक बनाएंगे। तो ये हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप हो गई।
कल हम लोग देखेंगे कि सेक्शन कटिंग कैसे की जाती है, माइक्रोटर्म यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन से माइक्रोटर्म होते हैं, रोटरी माइक्रोटर्म, अल्ट्रा माइक्रोटर्म, फ्रोजन माइक्रोटर्म, बहुत सारे टाइप के माइक्रोटर्म होते हैं, उन माइक्रोटर्म का यूज कैसे किया जाता है, और उनमें कैसे टिश्यू हम लोग उसको सेट करते हैं। फिर स्लाइड जो होती है इसको बनाने की भी एक प्रोसीजर है, इसमें अलग अलग चीजें यूज किया, एडहेसिव यूज किया जाता है, तो स्लाइड कैसे बनाते हैं हम लोग इस टिश्यू की। फिर इसको हम लोग एच.एन.डी स्टैनिंग करते हैं, तो कैसे एच.एन.डी स्टैनिंग करते हैं, हेमेटॉक्सिलेंट एंड जाइलिन स्टैन, जो भी हेमेटॉक्सिलेंट यूज स्टैन जो हम लोग करते हैं, तो कैसे स्टैनिंग करते हैं, स्टैनिंग की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। फिर देन माइक्रोस्कोपी में कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग हम लोग देखेंगे कल कि किडनी की स्लाइड कैसे दिखती है माइक्रोस्कोप में, लीवर की स्लाइड कैसे दिखती है, इंटेस्टाइन यूट्रस की स्लाइड कैसे दिखती है माइक्रोस्कोप में, तो वो स्लाइड्स भी देखेंगे। तो हम लोग कल सेक्शन कटिंग, स्टैनिंग और माइक्रोस्कोपी देखेंगे, आज हम लोगों ने टिश्यू प्रोसेसिंग देख लिया। कल हम लोगों ने क्या देखा था, फिक्सेशन देखा था और डीकैल्सिफिकेशन देखा हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग दूसरी क्लास में।